नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुन्नियत अबू अल अब्बास और वालिदा का नाम उम्मुल फ़ज़्ल लुबाबा था। आप सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़वाहिरज़ादा थे, क्योंकि आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत मैमूना की सगी बहन थी। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में आप ताइफ तशरीफ़ ले गए थे और वहीं ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। ये सन 68 हिजरी का वाक़या है। आप एक रोज़ सख्त बीमार हुए। बिस्तरे अलालत के इर्द गिर्द अहबाबो मुताक़दीन का हजूम था। बोले, मैं एक ऐसी जमात में दम तोड़ूंगा जो रूए ज़मीन पर अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब, मुशर्रफ व मुक़र्रब है। इसलिए अगर मैं तुम लोगों में मरूं तो यकीनन तुम ही वो बेहतर जमात हो। गर्स एक हफ्ता अलालत के बाद तायरे रूह से क़फ़्स अंसरी से परवाज़ की तो गैब से आवाज़ आई, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ खुशी खुशी लौट जा। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और सुपुर्द खाक करने के बाद फरमाया, आज दुनिया से हब्रे उम्मत उठ गया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत से 3 साल कबल मक्का की उस घाटी में तवल्लद हुए जहाँ मुशरिकीन कुरैश ने तमाम ख़ानदान हाशिम को महसूर कर दिया था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बारगाह नबूवत में लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में लुआब दहन डालकर दुआ फरमाई। आपके वालिद हज़रत अब्बास ने बज़ाहिर फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला की वालिदा हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने इब्तिदा ही से तौहीद को लब्बाइक कहा था। इब्न साद की रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद औरतों में उनका ईमान सब पर मुक़द्दम था। इस बिना पर हज़रत अब्दुल्ला ने यौम विलादत ही से तौहीद की लोरियों से परवरिश पाई और होश संभालने के साथ वो कुदरतन एक पुरजोश मुस्लिम साबित हुए। इमाम बुखारी फरमाते हैं, इब्ने अब्बास अपनी माँ के साथ ज़ुफ़ाए इस्लाम में थे जो अपनी मजबूरियों के बाइस मक्के में रह गए थे। वो अपने वालिद के साथ अपनी कौम के मज़हब पर ना थे। वो कहा करते थे कि इस्लाम सर बुलंद रहेगा, मगलूब ना होगा। हज़रत अब्बास सन 8 हिजरी में फ़तह मक्का से कुछ अरसा पहले हल्का बगोश इस्लाम हुए और अपने अहलो अयाल के साथ हिजरत करके मदीना पहुँचे। हज़रत अब्दुल्ला की उम्र उस वक्त 11 बरस से ज़्यादा न थी, लेकिन वो अपने वालिद के हुक्म से अक्सर बारगाह नबूवत में हाजिर होते थे। एक रोज़ उन्होंने वापस आकर बयान किया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से के पास एक ऐसे शख्स को देखा जिसको मैं नहीं जानता हूँ। काश मुझे मालूम होता कि वो कौन थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया। आपने उनको बुलाकर फ़र्ते मोहब्बत से अपने आगोश आतिफ़त में बिठाया और सर पर हाथ फेर कर दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसमें बरकत नाज़िल फरमा और इससे इल्म की रोशनी फैला। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास गो फितरतन ज़हीन, सलीमुत्तबा, मतीन और संजीदा थे, ताहम उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत का जो ज़माना पाया वो दर हकीकत उनका अहद तफूलियत था। फरमाते हैं, मैं लड़कों के साथ गलियों में खेलता फिरता था। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे आते हुए देखा तो जल्दी से घर के दरवाजे में छुप गया।
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر مجھے پکڑ لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، جا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور کہا، چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد فرماتے ہیں، کوئی خاص ضرورت ہے؟ ام المومنین حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں اور ان کو نہایت عزیز رکھتی تھیں، اس لیے وہ اکثر ان کی خدمت میں حاضر رہتے، کبھی کبھی رات کے وقت بھی انہی کے گھر میں سو رہتے تھے۔ اس طرح ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفیض ہونے کا بہترین موقع میسر تھا۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنی خالہ کے پاس سو رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور 4 رکعت نماز پڑھ کر استراحت فرمایا۔ پھر کچھ رات باقی تھی کہ بیدار ہوئے اور مشکیزے کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی اٹھ کر بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سر پکڑ کر مجھے داہنی طرف کر لیا۔ اسی سلسلے میں بارہا خدمت گزاری کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بیدار ہوئے۔ انہوں نے وضو کے لیے پانی لا کر رکھ دیا۔ آپ نے وضو فرما کر پوچھا، پانی کون لایا تھا؟ حضرت میمونہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعائیں دی اور فرمایا، اے اللہ، اس کو مذہب کا فقیہ بنا اور تعدیل کا طریقہ سکھا۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا، لیکن وہ تذبذب میں کھڑے ہو گئے۔